अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी को स्टडी करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर कब होते हैं। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर सीखेंगे कि एक किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये एक वेरी शॉर्ट ट्रिक के जरिए भी हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि चंद सेकंड्स के अंदर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज के दो टॉपिक्स हैं जो हमने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट हम लेते हैं जी, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, उसका रियल पार्ट A है और इमेजिनरी पार्ट उसका B है। इसी तरह एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जो कि इक्वल है C प्लस डी आयोटा। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर कब होंगे? Z1 इज सेड टू बी इक्वल टू Z2। Z1 को आप कहेंगे कि वो Z2 के बराबर है, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं A प्लस बी आयोटा इक्वल टू C प्लस डी आयोटा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स उस वक्त बराबर होंगे इफ एंड ओनली इफ ये जो रियल पार्ट्स हैं A और C, ये दोनों आपस में बराबर हो। A बराबर होना चाहिए C के, और इसके अलावा ये जो इमेजिनरी पार्ट है B और D, ये भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी की कंडीशन है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप तब इक्वल बोल सकते हैं जब उनके रियल पार्ट्स भी आपस में इक्वल हों और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल हों। So two complex numbers Z1 and Z2 are said to be equal if their real and imaginary parts are equal. मतलब A plus B iota is equal to C plus D iota होगा if and only if A बराबर C के हो और B जो है वो D के बराबर हो। अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए, इक्वालिटी के कंसेप्ट को यूज करते हुए, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये इक्वेशन हमें दी हुई है 3 प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा। तो आपने जब भी इस तरह की इक्वालिटी दी हो और आपने उसमें से कोई अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो, तो उनको आपने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद है ए प्लस बी आयोटा। जब आप इस तरह से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेंगे, तो फिर आप लेफ्ट और राइट में उनको कंपेयर करके जैसे हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा, इक्वालिटी की डेफिनेशन में, वहां से आप अननोन वेरिएबल्स फाइंड करेंगे। तो इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आ जाएगा जी 3x। फिर हमने 3 को आयोटा y से मल्टीप्लाई करना है, इस आयोटा y से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 3 आयोटा y। और 2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2 आयोटा x। इसी तरह इस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा y के साथ, ये बन जाएगा 2y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा। ये बन जाएगा जी 3x। ये जो मिडल वाली दोनों वैल्यूज है, इनमें आयोटा मौजूद है, इसीलिए आप आयोटा को कॉमन निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा 3y प्लस 2x। सिमिलरली ये आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर हो जाएगा, तो 5 प्लस 12 आयोटा बनेगा। अब यहाँ से ये दोनों रियल हैं, 2y और 3x, तो रियल वालों को स्टार्ट में आप रीअरेंज कर लें, 3x और -2y, प्लस आएगा यहाँ पर आयोटा के साथ 3y प्लस 2x। लो जी, ये हमने रियल पार्ट अलहदा लिख लिया है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा, ये दोनों पार्ट्स मैंने अलग अलग कर दिए। तो अब आप लेफ्ट और राइट में इनको कंपेयर करें। यहां पर हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जी, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब हम कंपेयर करेंगे,
तो लेफ्ट साइड पे आपके पास रियल पार्ट है 3x माइनस 2y और राइट साइड पे है 5। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह आयोटा के साथ जो रकम है वो है 2x और प्लस 3y इक्वल होगा 12 के, क्योंकि राइट साइड पे आयोटा के साथ 12 मौजूद है। अब यहाँ पर ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई। इन इक्वेशंस को हमने आपस में सॉल्व करना है। अब इसमें जो y के कोफिशिएंट है -2 और 3, उनके साइन ऑपोजिट हैं। तो इनके कोफिशिएंट्स को बराबर करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है जी 3 से। 3 को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करें सेकंड इक्वेशन के साथ। ये दोनों काम जब हम कर देते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x, और फिर इससे करेंगे तो ये 6y इज इक्वल टू 3 5 15 होगा। सेकंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 6y, और 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 24 बन जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में ऐड कर देते हैं, मतलब फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने से ये 6y से कैंसिल होगा और 9x और 4x 13x बन जाएगा। और राइट हैंड साइड पे 15 और 24 ऐड होकर 4 और 5 9 होगा, 2 और 1 3 होगा। ये 13 राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 39 डिवाइडेड बाय 13, ये आई थिंक 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमने 3 फाइंड आउट कर ली। अब ये वैल्यू आप फर्स्ट या सेकंड किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं तो x की वैल्यू को हम 3 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 3 3 माइनस 2 और इक्वल टू 5। ये हो जाएगा जी 9 माइनस 2y इक्वल टू 5। यहां से आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये बन जाएगा -2y इक्वल टू 5 माइनस 9। तो -2y इक्वल होगा -4 के। यहाँ से y निकल आएगा -4 डिवाइडेड बाय -2, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जी ये आपके पास y की वैल्यू निकल है।